आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बुराड़ी में निकली कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा, उमड़ी भारी भीड़। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है 2025 में आम आदमी पार्टी की विदाई करने के लिए। यह कहना है कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का। आज पता नहीं लगता है कि दिल्ली का कौन सा एमएलए, कौन सा मंत्री, कौन सा मुख्यमंत्री कब जेल जाता है करप्शन के मुद्दे में, कब बाहर आता है। तो ये सभी मुद्दे हैं और दिल्ली की जनता अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव लाने के लिए तैयार है। दिल्ली कांग्रेस द्वारा पूरी दिल्ली में दिल्ली न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत 5वें दिन यह न्याय यात्रा बुराड़ी विधानसभा पहुंची, जहां भारी भीड़ एकत्रित हुई। इसकी शुरुआत झड़ौदा पुलिस चौकी के पास से हुई, जो संत नगर 25 फुटा रोड होते हुए खुशहाल चौक से होते हुए मेन 100 फुटा रोड बुराड़ी गांव के सामने लगे मंच पर देवेंद्र यादव ने अपना संबोधन किया। इसके बाद जाटो मोहल्ला के पास कांसीराम चौक पर लगे बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ समाप्त हुई। पूरे रास्ते कई जगह पर मंगेश त्यागी की ओर से जबरदस्त व्यवस्था की गई थी। कई जगह पर फूलों की वर्षा हुई। देवेंद्र यादव जैसे ही झड़ौदा पहुंचे, मंगेश त्यागी की ओर से फूलों का माला पहनाकर व गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर देवेंद्र यादव मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि 2025 में दिल्ली की भ्रष्ट सरकार की विदाई तय है। देखिए, मुझे फिर भी एक बात महसूस होती है, मैं हर जगह जहाँ पर जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि जो व्यक्ति दुख में पीड़ा में बैठा है उसे संपर्क करूं। और पिछले 7 दिनों में मुझे एक बात बहुत स्पष्ट तौर से नजर आई है कि हर व्यक्ति परेशान है, दुखी है और कहीं ना कहीं इस सरकार को, इन दोनों सरकारों को कोसने का काम कर रहा है। उसको थोड़ी सी बात करने की जरूरत है, वो अपना दुख जाहिर करता है। और मुझे दुख होता है उस समय जब एक बुजुर्ग जो रेडी पटरी लगा के अपनी जीविका कमाने की कोशिश करता है, उसको पुलिस वाले, उसको एमसीडी वाले आकर उसको परेशान और तंग करते हैं। मुझे दुख होता है जब एक रेहड़ी पे बेचने वाला फ्रूट या सब्जी बेचने का काम करता है, या एक व्यक्ति छोटी सी दुकान लगाकर मोची का काम कर रहा है, या एक छोटी सी दुकान लगाकर नाई की दुकान का काम कर रहा है और उसको रोजगार, इज्जत की रोजी रोटी नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं वो दुखी और परेशान है कि मौजूदा सरकार ने जो हमारी वेंडिंग पॉलिसी थी उसको लागू नहीं करने का काम किया। बेरोजगारी जिससे घट सकती थी, एक छोटा सा एफर्ट और बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जा सकता था, ऐसी वेंडिंग पॉलिसी को लागू ना कर मैं समझता हूँ कि सरकार ने बहुत घोर अपमान किया है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ युवाओं की खासतौर से, क्योंकि युवाओं से इस दौरान अलग अलग जगह पर जाकर मिलने का मौका मिला। आज युवा जो है वो बेरोजगारी की तंगी से आकर कहीं ना कहीं जुआ और सट्टे की तरफ आकर्षित हुआ है, क्योंकि इजी मनी के चक्कर में, इजी मनी को कमाने के लिए वो जुए की तरफ आकर्षित हुआ है और वहीं से उसे नशे की लत भी लगी है। तो आज व्यक्ति के ऊपर जहाँ महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं नशाखोरी भी और हमारे युवा का जो भविष्य है वो बड़ा अंधकार में नजर आता है। मुझे लगता है जो हमारी चाहे बुजुर्गों की पेंशन है, या राशन कार्ड की समस्या है, या टूटी रोड की बात है, या एनवायरमेंट की बात है, या गंदी यमुना जिस तरीके से की है उसकी बात है, उसमें भी सबसे ज्यादा अगर मैं महसूस करता हूँ तो कहीं ना कहीं करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इस मौजूदा सरकार ने जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बैठी है, उसने कहीं ना कहीं जो करप्शन है उसकी पराकाष्ठा की है। आज पता नहीं लगता है कि दिल्ली का कौन सा एमएलए, कौन सा मंत्री, कौन सा मुख्यमंत्री
कब जेल जाता है करप्शन के मुद्दे में, कब बाहर आता है। तो ये सभी मुद्दे हैं और दिल्ली की जनता अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव लाने के लिए तैयार है। लोगों के न्याय की लड़ाई, उनके हकों की लड़ाई कांग्रेस सदा से लड़ती आई है। आज सड़कों पर लगभग 5वां दिन है। अगले 25 दिन 70 की 70 विधानसभाओं में पहुंचेंगे। वहाँ की जो पीड़ा है, जो लोकल इश्यूज है, उनको भी महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं उसी से एक ऐसा रास्ता भी निकालेंगे कि आगे हम इनके लिए क्या कर सकते हैं और किस तरीके से उसको समाधान निकाल सकते हैं। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मंगेश त्यागी, जिनकी तरफ से इस दिल्ली न्याय यात्रा के में अतुलनीय सहयोग किया गया था, उन्होंने कहा कि दिल्ली को पिछले 11 साल से नरक बना दिया है। इस नरक से दिल्ली वालों को छुटकारा दिलाने के लिए हमारे देवेंद्र यादव ने यह बीड़ा उठाया है। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ को के विधायक संजीव झा हैं और यहाँ के सांसद मनोज तिवारी ने बुराड़ी का नरक बना दिया है। देखिए, आज माननीय श्री देवेंद्र यादव जी के जो हमारी बुराड़ी विधानसभा में यात्रा निकली है, वो 70 की 70 विधानसभाओं में हमारे अध्यक्ष जी इसको करने वाले हैं। आज हमारे यहाँ का नंबर था बुराड़ी विधानसभा का, जो कि हमने यहाँ जड़ौदा से शुरू की और बुराड़ी पे इसका आज समापन हुआ है। देखिए, जो हमारे अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी के आह्वान पर ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है दिल्ली वासियों के लिए। दिल्ली वासियों को जो इन्होंने 11 साल तक परेशान किया है, जो जनता इतनी परेशान है, दिल्ली को इन्होंने नरक बना दिया है। इस नरक से छुटकारा दिलवाने के लिए हमारे माननीय श्री देवेंद्र यादव जी ने यह बीड़ा उठाया है। दिल्ली में न्याय यात्रा का ये उन्होंने शुरुआत की है और देखने को ये मिल रहा है कि जनता बहुत परेशान है, जनता बदलाव चाहती है और वो अब निकल चुकी है। बुराड़ी में कितना असर होगा इसका न्याय यात्रा का? सबसे मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर असर होगा तो बुराड़ी में ही होगा, क्योंकि समस्याओं का जितना अंबार बुराड़ी में है, मुझे नहीं लगता कहीं और हो। इन्होंने जो संजीव झा यहाँ के विधायक हैं और MP जो मनोज तिवारी हैं, इन्होंने जो है बुराड़ी विधानसभा का भट्टा बैठा दिया है, कोई काम नहीं किया है और इसको विधानसभा को नर्क बना दिया है। इनसे छुटकारा पाने के लिए जनता बिल्कुल तत्पर है। आप इंतजार कीजिए और आने दीजिए समय। विधानसभा जी के जो चुनाव आने वाले हैं, अब आप देखेंगे कि यहाँ बदलाव की ब्याज चल चुकी है और इन्हें जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। मंगेश जी, बुराड़ी विधानसभा में 5 वार्ड हैं, आज एक वार्ड में हुई, 4 वार्ड में कब होगी? देखिए, वो सेकंड फेज में होगी। हमारी जो आज बुराड़ी विधानसभा सब दिल्ली की सबसे बुराड़ी विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है। हमारे 5 वार्ड हैं, जो इसमें सबसे ज्यादा वोटर हमारी विधानसभा में है। क्षेत्रफल बहुत बड़ा है हमारा, तो आज हमारे जो है 3 वार्ड उसमें कवर हो चुके हैं। 2 वार्ड की हमारी जो रह रही है वो सेकंड फेज में जब होगी तो उसके बाद 2 फेज भी पूरे कर लिए जाएंगे। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की